हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 152 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ की हंसा मन्नाल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक तथा 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। उत्तराखंड राज्य से संबंधित निम्नलिखित मुक्केबाजों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। परम बहादुर मल अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता स्वर्ण पदक, यह सही है। रमेश सिंह नेगी बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार, यह भी सही है। दिलीप कुमार पोरी क्यूबा में मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी का खिताब, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। निम्न में से उत्तराखंड राज्य के किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है? संजय जोशी का। इनका संबंध जूडो से है। हरि सिंह थापा, धर्मचंद, राजेंद्र कुमार पोनेडा, नरेंद्र सिंह बिष्ट तथा दिलीप कुमार पोरी जैसे उत्तराखंड के मुक्केबाजों का संबंध निम्न में से किस जिले से है? पिथौरागढ़ जिले से है। उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी, उनसे संबंधित खेलों को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खिलाड़ी, सूची 2 में प्रमुख खेल हैं। हरदयाल सिंह हॉकी खिलाड़ी, सुरेंद्र भंडारी ताइक्वांडो, पुष्कर सिंह भंडारी फुटबॉल, केसी सिंह बाबा भारोत्तोलन। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 4, 1। कूट देखते हैं। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। हरदयाल सिंह देहरादून, यह सही है। सैयद अली नैनीताल, यह सही है। आर.एस. रावत चमोली, यह सही नहीं है। आर.एस. रावत, इनका संबंध नैनीताल जिले से है। भोपाल सिंह नेगी अल्मोड़ा के हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। सैयद अली भारतीय टीम को 2 बार स्वर्ण पदक दिलाए थे, यह सही है। आर.एस. रावत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलाए तथा भारत के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में पुरस्कृत भी हो चुके हैं, यह भी सही है। ललित शाह जर्मन एवं हॉलैंड में खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज रहे, यह भी सही है। भोपाल सिंह नेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 स्वर्ण पदक विजेता, यह सही नहीं है। भोपाल सिंह नेगी ने राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा निवासी वह ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? मनीष सनवाल। उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी तथा उनके खेल के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। हंसा मल्ला शर्मा भारोत्तोलन, यह सही है। हरि सिंह थापा मुक्केबाज, यह सही है। सुरेंद्र भंडारी क्रिकेट, यह सही नहीं है। सुरेंद्र भंडारी का संबंध ताइक्वांडो से है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कमला रावत का संबंध जूडो से है। कूट के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य का फुटबॉल खिलाड़ी है? ऑप्शन देखते हैं। राम बहादुर छेत्री फुटबॉल खिलाड़ी, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी, रमेश सिंह रावत, वीर बहादुर गुरु, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी होगा। कोड देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1962 ईस्वी में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। अल्मोड़ा निवासी फुटबॉल खिलाड़ी जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए भी चयनित हुआ था? रमेश सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य के किस फुटबॉल खिलाड़ी को रोम ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चाइना वॉल के नाम से पुकारा गया? राम बहादुर छेत्री को। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी तथा उनके गृह जनपद के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ललित प्रसाद नैनीताल, यह सही है। परम बहादुर मल देहरादून, यह सही है। किशन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा, यह सही है। खेमानंद बेलवाल चमोली, यह सही नहीं है। इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। उत्तराखंड राज्य के मुक्केबाज खिलाड़ियों के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। हरि सिंह थापा 10 वर्षों तक मिडिल वेट में सर्विसेज चैंपियन ने, यह सही है। राजेंद्र कुमार पुनेडा 1982 में मिडिल वेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज, यह सही है। परम बहादुर मल
एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता यह सही है। ललित प्रसाद 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे, यह सही नहीं है। ये 9 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यह सही नहीं है। उधम सिंह नगर निवासी भारोत्तोलक खिलाड़ी केसी सिंह बाबा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। उत्तरांचल के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक हैं, यह सही है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ यूपी का खिताब तथा 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण विजेता भी रहे हैं, यह सही है। 2004 में नैनीताल से सांसद भी रहे हैं, यह भी सही है। 2009 में उत्तरांचल के उप मुख्यमंत्री भी रहे, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया तथा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान में सम्मानित किया जा चुका है? फैयाज अहमद अंसारी को। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जूडो खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कमला रावत, फ्रांस द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन की उपाधि, यह सही है। संजय जोशी 4 बार राष्ट्रीय स्तर स्वर्ण पदक विजेता, यह भी सही है। हयात सिंह खेतवाल FINA इंटरनेशनल रेफरी भी रहे थे, यह भी सही है। अनुसुईया प्रसाद ध्यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 से अधिक स्वर्ण पदक विजेता, यह सही नहीं है। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और ये पौड़ी गढ़वाल के हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का वह जूडो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक तथा विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे थे? बालेश्वर नाथ पांडे। उत्तराखंड राज्य के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में अंडर-19 का विश्व कप दिलाया था? उन्मुक्त चंद्र। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख महिला खिलाड़ी तारा रावत, एकता बिष्ट तथा सनेहा राणा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्रिकेट से। उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति, सूची 2 में संबंध या उपलब्धियां हैं। अरुण जकमोला वॉलीबॉल खिलाड़ी, सबाली बानू राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी, सुशीला राणा अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी, राहुल बिष्ट बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी। तो यहाँ पर आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कूट देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी, 2006 में पद्मश्री से सम्मानित, यह सही है। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया अंतर्राष्ट्रीय नौकायान खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, यह सही है। हरिदत्त काबड़ी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। कुलानी गांव चमोली का वह शतरंज खिलाड़ी जिसे अपने समय में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त है? परिमार्जन नेगी को। महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। मूल रूप से अल्मोड़ा के लवाली गांव के निवासी थे, यह सही है। सितंबर 2010 में उत्तराखंड सरकार ने धोनी को कॉर्बेट व राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की मानद उपाधि दी, यह सही है। 2011 में इनकी कप्तानी में भारत देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता था, यह भी सही है। ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 कोटी टिहरी में, यह सही है। देहरादून फुटबॉल अकादमी DFA नेहरू ग्राम देहरादून में, यह भी सही है। राज्य में पहला शीतकालीन सेब खेल हुआ 2011 ओली देहरादून में, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। 2013 से शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया? 2015 से। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। ऑप्शन देखते हैं। 40 दिन में पिथौरागढ़ की रीना धर्मसत्तू ने 2009 में दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची थी, यह सही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम 18 दिसंबर 2016 हल्द्वानी में स्थित है, यह भी सही है। वर्ष 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है, जो 7 स्थलों पर आयोजित होगा, यह भी सही है। राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग है, यह सही नहीं है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल स्कीइंग है।
उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं है? कुंवर सिंह नेगी। इन्हें ब्रेल लिपि के लिए 1990 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तथा उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर घनानंद पांडे 1969 विज्ञान क्षेत्र में, यह सुमेलित है। चंडी प्रसाद भट्ट 2005 पर्यावरण क्षेत्र में, यह सुमेलित नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, ना कि विभूषण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला, यह सही है। भैरवदत्त पांडे को 2000 में प्रशासनिक क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला, यह भी सही है। पद्म भूषण से सम्मानित उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कमलेंदु मती शाह समाज सेवा में 1958 में, यह सही है। सुमित्रा नंदन पंत साहित्य 1961, यह भी सही है। कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि 1990, यह भी सही है। चंडी प्रसाद भट्ट प्रशासन 2005, यह सही नहीं है। चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, लेकिन प्रशासन के क्षेत्र में नहीं, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भवानी दत्त जोशी, माधवर सिंह नेगी, रणवीर सिंह तथा मोहन चंद्र शर्मा जैसे उत्तराखंड के सैनिक अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। निम्न में से कौन इस पुरस्कार को नहीं प्राप्त किया है? कैप्टन पुरुष प्रधान, इन्हें 2010 में शौर्य चक्र प्राप्त हुआ। उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति तथा उनसे संबंधित पुरस्कार व क्षेत्र के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में 1982, ऐसे ही है। दीप जोशी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में 2009, यह भी सही है। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में, यह भी सही है। रस्किन बॉन्ड साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990, यह सही नहीं है। इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड राज्य में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति के संदर्भ में गलत कथन है। ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण व समाज सेवा क्षेत्र में 2020, यह सही है। बचेंद्री पाल 2019 में पर्वतारोहण क्षेत्र में, यह भी सही है। स्वामी सत्यमित्र आनंद प्रशासनिक क्षेत्र में 2011, यह सही नहीं है। इन्हें 2015 में अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को अध्यात्म के क्षेत्र में 2016 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह भी सही है। प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 निम्न में से किसने प्राप्त किया था? सुदामा प्रसाद प्रेमी व प्रेमलाल भट्ट ने। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से सही कथन को चुने। ऑप्शन देखते हैं। ट्रैकिंग्स, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी तथा पैराग्लाइडिंग साहसिक खेल के अंतर्गत आता है, यह सही है। स्कीइंग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है, यह भी सही है। चमोली स्थित ओली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। निम्न में से गलत कथन को चुने। ऑप्शन देखते हैं। 1987 ईस्वी से ओली में प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है, यह सही है। ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का शुभारंभ जुलाई 1983 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने किया था, यह भी सही है। ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा व ऊंचाई पर स्थित रोपवे है, यह सही है। ओली के अलावा उत्तराखंड राज्य में अन्य स्कीइंग स्थल नहीं है, यह सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ओली के अलावा दियारा, केदारकांठा, रालम, मिलम अन्य स्कीइंग स्थल हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कोडियाला क्षेत्र स्थान निम्न में से किस साहसिक खेल का सर्वोत्तम स्थान है? रिवर राफ्टिंग का। उत्तराखंड राज्य में माउंटेनियरिंग के संदर्भ में सही कथन चुने। ऑप्शन देखते हैं। राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 ईस्वी में टीजी लॉन्ग स्टाफ के नंदा देवी असफल अभियान से माना जाता है, यह सही है। राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव हिटमैन व ओडेल के 1936 ईस्वी में नंदा देवी शिखर पर सफलता के साथ होती है, यह भी सही है। 1954 ईस्वी में दार्जिलिंग में
हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1961 में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई, ये सही है। 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई, यह भी सही है। 1972 में राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया था, यह भी सही है। राज्य का कोई भी व्यक्ति अभी तक एक बार से अधिक नंदा देवी शिखर पर आरोहण नहीं कर पाया है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पर्वतारोही बचेंद्री पाल के संदर्भ में सही कथन को चुने। ऑप्शन देखते हैं। इनका जन्म 1954 ईस्वी में उत्तरकाशी में हुआ था, यह सही है। 24 मई 1984 को यह विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त कर देश की पहली तथा विश्व की 5वीं महिला बनी, यह भी सही है। पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, उत्तर प्रदेश का नेशनल यूथ अवार्ड तथा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। उत्तराखंड राज्य के पर्वतारोहियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। हर्षमणि नौटियाल विश्व की 24 चोटियों का सफल आरोहण, यह सही है। सुमन कुटियाल नेशनल एडवेंचर अवार्ड 1994, यह सही है। लवराज सिंह धर्मसक्तु एवरेस्ट को 7 बार फतेह किया, यह भी सही है। चंचल सिंह एवरेस्ट को 11 बार फतेह किया, यह सही नहीं है। इन्होंने एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।